मैं जिथा आत्म को कहती हूँ यहाँ बैठो, जानते हो ना, रिकॉर्ड अच्छा रखना कितना शान है, अंदर से लगता है, पर चिंतन नहीं। स्वदर्शन चक्र फिराओ, ये अंगुली बाबा है। याद में रहने से ऑटोमेटिक याद एक ही करते हैं, ऊपर वाले के याद में रहते हैं तो बुद्धि ऊपर चली गई, नेचुरल है। ऊपर जो गई ना नेक्स्ट स्वदर्शन, सारे चक्कर की याद आ गई। चक्कर की याद आई, फिर क्या हुआ, झाड़ और बीज की याद आ गई। बीज ऊपर है, वो बीज नीचे होता है, ये बीज ऊपर है, झाड़ नीचे है, आत्मा नीचे आती है, परम धाम से आत्मा नीचे आती है। पहले बाबा कहते हैं भले द्वापर कलयुग में आत्मा आती है शुद्ध, तभी शुद्ध है, सीधा ही दुख नहीं मिलता है उसको। पर हम जो आत्माएं हैं सो शुद्ध नहीं है, सिर्फ शुद्ध नहीं है, पवित्रता की शक्ति है। तो देखना है अपने आप को, जो पवित्रता की शक्ति बाबा ने हमारे भरी है। मुझे याद है हमारा जगदीश भाई के पहले दादा आनंद किशोर लिखता था, जो बाबा की बातें हैं ना, तो घड़ी घड़ी बाबा कहते लिखो पवित्रता से योग बल, बहुत बाबा एक वही लिखा, नहीं बच्चा लिख पवित्रता से योग बल। तभी आप ही इन बातों पर मैं समझती हूँ अनुभव करते होंगे, पवित्रता क्या है। मैं कम से कम आधा घंटा विचार करो, पवित्रता से योग, उसका बल नई दुनिया बना रहा है। परमात्मा बाप हम बच्चों को पवित्रता के बल से योग के पवित्रता से योग लगे, उसका बल मिले। तो कहता है मैं तो आता हूं स्वर्ग स्थापन करने के लिए। स्वर्ग क्या है, कहते स्वर्गवासी हुआ फलाना मरा, तो तुम यहां नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? बुद्धि नहीं थी ना। स्वर्ग है क्या, बाबा समझ दे रहा है। तो मेरी आप देखेंगे बहनों के तो थोड़ा कम देखती हूँ, भाइयों को ज्यादा देखती हूँ यहाँ बैठे। ये पता नहीं था, दादी पता था भाई ज्यादा हो जाएंगे बहनों से। अरे भाई बाबा के होते कितने थे, गिने चुने थे। कराची में कितने थे, आज देखो कमाल है बाबा की, या कमाल है हम बाबा के बच्चियों की, जो भाइयों को आगे रखा है। भाइयों ने अच्छा बहनों को आगे देख पांडव सेना की लाज रखी है। शिव शक्ति पांडव सेना। जब मैं गीता पढ़ती थी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कौरव पांडव क्या करते भाई, उसमें ही आता है कौरव पांडव
कौरव कौन है? दुनिया को देखो, मनी चाहिए, मान चाहिए, मनी मान। पांडव को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, न मनी चाहिए न मान चाहिए। आज का वरदान में स्लोगन ये था ना, स्लोगन में पचारी को मान शान से परे ऐसी स्थिति बनाना सिर्फ सौभाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्या आत्म क्या कहता है मृत्युंजय को? ऐसी स्थिति बनाना यानी किसी ने कहा मैं हम सौभाग्य, मैंने कहा सौभाग्यशाली क्यों कहते हो? हम तो पद्मा पदम भाग्यशाली है। इतनी कमाई है जो गिनती नहीं कर सकते हैं। और बाबा ने क्या किया? जब से बाबा समर्पण हुआ, बाबा नोट को हाथ नहीं लगाया। हम कराची में थे ना, हमको पता भी नहीं था नोट क्या होता है, 10 का क्या होता है, 20 का क्या होता है, पता नहीं था। यहाँ सेवा में आकर के सीखना पड़ा। तब तक पे चेंज भी हो गया था, पता नहीं क्या क्या हो गया था। पहले आना था, सोरा आना था, अभी आना छूट गया। एक बारी आना कहते थे, एक बारी आना, एक आना। तो एक बारी आने में भगवान कहता है कहाँ आए हो, किसके पास आए हो? तो बड़ी खुशी है। कहीं है हाथ उठाऊं जो एक बारी आए वापस नहीं गए हैं। कौन है ये? बहने हाथ उठाओ जो एक बार आए हैं वापस नहीं गए हैं। कोई आए हैं पर आते जाते रहे हैं, कोई कोई ऐसे भी है आते जाते रहे हैं। तो मैं कहती हूं मरना हो तो धक्का से मरो, ऊँ करके न मरो। अंत मरते गते ऐसे हो जाएंगे। मैं अभी क्या करूं खांसी का, बाकी 10 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट क्या दे रहे हैं? गरम ले आए हैं, अच्छा है ना? देखो ये भाई कप हाथ में, पर अच्छा है। ये बाबा ने जो बात कहा था ना, जो हुआ अच्छा, हो रहा है अच्छा, होगा अच्छा, भाई तेरे को ताकत अच्छी आ जाए। मैं प्रकाश को जब क्लास में देखती हूँ, प्रकाश तुमको फीलिंग आती है? आती है फीलिंग? हाँ बताओ ना। पहली लाइन में बैठता है, वैसे मेरे को दिखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। मैं कहती हूँ तुम्हारा प्रकाश मणि दादी का बेटा, इसको कितना अच्छा पाठ मिला हुआ है, ऐसा पाठ बजाओ के बरोबर डीटो। क्योंकि मैं दादी प्रकाश मणि के साथ रही नहीं हूं, पहले भी कम रही हूं। भारत में जब रहती थी दादी पटना तो मैं पूना, दादी बॉम्बे तो मैं कहाँ, मैं दादी के साथ मैं कहाँ भी नहीं रही हूं। एक बारी मैं पूना से बॉम्बे गई,
पुणे में अकेली थी तो खाना बनाऊं खाऊं अकेला। बॉम्बे में गई तो 15-20 जने थे तो मेरे आंखों से आंसू आया। कहा क्यों, क्या हुआ? मैं तो वहां अकेली रहती हूँ। बाबा को रोज पापड़ बना के भेजती थी। बाबा पुणे का पापड़ आया है, बाबा वही खाता था। 10-20 पापड़ रोज ताजा ताजा बना के, अच्छा पापड़ बना के बाबा को भेजती थी। खाना बनाऊं, किसी न किसी को बुलाती थी, आओ मेरे साथ खाना खाओ। पर क्या किया, इकोनॉमी से बहुत रहने का देखा तो सुबह को नाश्ता बनाती हूँ, समझो नाश्ता बनाओ अपने लिए तो कोकी बनाओ, कुछ भी बनाओ, खर्चा ज्यादा है, उनसे एक मौसमी खा लो। इकोनॉमी के कारण तो 40 रुपया किराया खर्च करना भी बड़ी बात थी। 40 रुपया किराया कमरे का और 40 रुपया ऊपर का खर्चा होवे नहीं। एक आना थाली में देती थी माई को, भाई जो सब्जी चाहिए दे के जाओ, एक आने की, 2 आना भी नहीं। इतना प्यार से बाबा ने पराया है, सेवा करने का बड़ा अंदर से भावना रही है। सेवा हम नहीं करते पर बड़ा सुख मिलता है, सुख मिल रहा है बहुत। जो कोई आए 1 घंटा योग करे, मैं भी योग करूं 2 घंटा। ज्ञान तो इतना था ही नहीं, बहुत ज्ञान क्या सुना हूं। अभी जो ज्ञान सारा सार रूप में भी है, सब रूप में भी है। पर उन दिनों में ये रमेश बैठा है ना, क्या ज्ञान सुना है तुमको बचपन में? ये छोटे पन में था, 6 साल की उम्र में। अभी तो देखो क्या बैठा है। अभी ज्ञान सुनाने में थोड़ा ही सुनाया, शरीर योग करके जैसे बाबा की याद में बैठना। बस कमरा ही लाइट लाइट हो जाता था। वो एक ही कमरा था, छोटी सी किचन था, अंदर वो था टॉयलेट था, वहीं स्नान करती थी, वहीं बर्तन धोती थी, भंडारे के वहां, वहीं खाना। पर खाना बाहर, अनाज का बाहर कबड़ था तो बाहर खाना ज्यादा बना के फिर भोग लगाती थी। भोग लगाने के सिस्टम नहीं थी पर बड़ी भावना से बनाती थी। ब्रह्मा भोजन करके कईयों को बुला लेती थी। पर वो दिन भी अति प्यारे लगते थे। कोई आवे कुछ खिलाऊं, बाबा का बच्चा बन जाए तो बाबा का बच्चा बनना और को बाबा का बच्चा बनाना तो है क्या, बनना और बनाना। तो दादी गुलजार गई थी जो साउथ अमेरिका, तो घरी घरी बनना बनाना बनना बनाना ऐसे बोलती थी। तो बनाना बनाना क्यों बोल रही है, इंग्लिश है बनाना। हाँ, तो बनना बनाना बनना बनाना, तो ये शब्द जो है ना इतना ऐसा लगता था है क्या, कुछ नहीं, बनाना है खा लो। अकेला आए अकेले जाना अकेला, हाँ, आए अकेले जाना अकेला, अकेला बैठ के बाप को याद करो ना, और कुछ काम नहीं है ना। बड़ा सहज ज्ञान है, मीठा ज्ञान है, कोई भी लैंग्वेज वाला समझ जाता था। वंडर तो ये है विदेश में सेवा करते ये अच्छा अनुभव हुआ है, हर एक को समझ में आ जाता था। नैन्सी कैसे समझा ना, तो विदेश में रहते भाषा जो बाबा ने सुनाई है ना वही भाषा।
तो भाषा पता है, पहले हमारी सिंधी भाषा थी, सिंधी बोलते थे। जब बाबा के पास आए तो सिंधी बोलते हुए भूल किया, नहीं बोल सकता है। बाबा ने, जब शिष्य बाबा आया, हिंदी बोलता था, हम हिंदी नहीं जानते थे। अभी भी हिंदी कम पढ़ते हैं, मूली हमको सिंधी में मिलती है। भाषा हिंदी है पर मूली सिंधी में मिलती है हम लोगों को। ये अलग है। इसमें मूली इंग्लिश में भी हुई तो अभी स्पेनिश में मूली, सबको हर भाषा में मिलती है पर मूली वही है। तो बाबा ने हमारे को हर बात में इतना परिवर्तन लाया। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी भाषा भी कभी नहीं बोल दे। कभी सिंधी कहेगा तो सिंधी में बोलना, मैं नहीं बोलेंगी तो सिंधी हो, मैं सिंधी थोड़ी हूं, मैं सिंधी से नहीं हूं। हम जानते नहीं है जो बाबा ने सिखाया है। तो हर घड़ी दिल से बाबा निकले, दिल से बाबा, तो बाबा के दिल से भी निकलेगा मेरा बच्चा, मेरा नूर रतन बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। जब बाबा के मुख से ये निकले ना तो हमारे बच्चे को बड़ा अंदर से खुश होती है। अच्छा, कल मुझे टोली देते, कोई भाई ने कहा मैं कविता सुनाने चाहता हूं। कौन सा भाई था? तुम था? आओ, कल टोली दे रही थी ना। कहा यहां बैठ के सुनाएगा, खड़े होकर सुनाएगा? जैसे बोलो, उधर वो खड़े हो।